नमस्कार, मैं हूं आई24 के खास कार्यक्रम आई इनसाइड में आपका स्वागत है। उफनता नाला स्कूल की टक्कर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत क्रोंधा में शिक्षा की राह आज भी खतरे से होकर गुजर रही है। यहाँ करीब 50 छात्र छात्राएं रोज उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में बच्चे घुटनों तक पानी में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए निकलते हैं। ग्रामीणों वर्षों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। बढ़ते जल स्तर के कारण कई बार बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का, स्थानीयों का, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत समस्या होती है, ज्यादा पानी होता है तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। और आप लोग जब नदी में जाते हो अचानक पानी आ जाता है तो कैसे होता है? वही रुक जाते हैं स्कूल में, फिर घर वाले कहीं पारी रास्ते से लेने जाते अगर इस नदी में पुल बन जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? हैं। हम जल्दी स्कूल आएंगे और रोज भी स्कूल आ पाएंगे। पानी भर जाता है तो स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, और ज्यादा पानी रहता है तो कहाँ से जा पाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? स्कूल खड़गांव। तो आप लोग जब पानी में जा रहे हो कैसे समस्या होती है? कपड़ा भीग जाता है और बहुत दिक्कत होती है। जब से नमी पड़ रही है तब से बहुत समस्या आ रही है। कभी कभी स्कूल में फंस जाते, दूसरा कपड़ा लेके आते। बहुत ही कष्ट है सर, बहुत ही तकलीफ है। हम लोग को दिनचर्या के लिए भी सुबह से शाम तक खड़गांव आना जाना हम लोग को होता है हर दिन प्रतिदिन। यहाँ अस्पताल के लिए बहुत ही कष्टदायक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं आना जाना होता है। स्कूल के लिए और हल्दी मसाला जीरा धनिया सब के लिए, और साप्ताहिक बाजार है, ये सब चीज के लिए हमको हर समय हर महीना आना जाना होता है। लेकिन इतना तकलीफ होता है कि बरसात के 2 महीना पूरा बंद रहता है। बहुत ही बार पहल किए और बहुत बार नेताओं से अर्जी विनती भी किए, लेकिन आज तक के पुल नहीं बन पाया। हाँ, विष्णुदेव साय जी ने 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बन पाया। हमारे यहाँ लगभग क्रोंधा से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मिला करके मतलब 50 बच्चे लगभग आते हैं वहाँ से। और ये एक वीडियो वायरल हुआ था और ये सुनने में आता है कि मतलब वहाँ एक नदी पार करके बच्चे आते हैं। बरसात जैसा ज़्यादा हुआ तो उपस्थिति कैसी मतलब कम हो जाती है और वहाँ के तो बच्चे बिल्कुल आ ही नहीं पाते हैं, है ना। जैसे ज़्यादा बरसात हुई तो कंधे से ऊपर बच्चे भीग करके भी आ जाते हैं। यहाँ से ड्रेस वेस चेंज करना उनको पड़ जाता है, तो ये समस्याएं आती है वहाँ से। विभाग के द्वारा क्रोंधा से खड़गांव के मध्य सरिया नाला में उच्च स्तरीय पुल के लिए प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है और उच्च कार्यालय में लंबित हैं, और स्वीकृति के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुल की लंबाई 105 मीटर है और उसकी लागत 10,17,00,000 की है। यह कार्य प्राथमिकता सूची में है और अपनी प्राथमिकता सूची में है। जल्दी ही संभावना है कि इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं महेंद्र। महेंद्र, क्या अधिक जानकारी, आखिर क्यों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, ये जो है धर्मजयगढ़ विकासखंड का मामला है, जहाँ ग्राम पंचायत क्रोंधा जो जोड़ती है ग्राम पंचायत खड़गांव को, जिसमें शिक्षा बहुत ही समस्या हो रही है। बच्चों को आना जाना में तकलीफ होती है। और ये आज की समस्या नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ है सबसे मतलब बताया जा रहा है कि क्षेत्र विकास की गति बढ़ रही है, विकास की गंगा बह रहा है। लेकिन यहाँ नजारा सिर्फ पानी की न गंगा ही बह रही है, इसमें अभी तक विकास की गंगा कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो लेकर के कई ग्रामीणों ने भी कई बार शासन प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण को लेके बच्चे को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कब से इस जगह पर जो है बच्चे परेशान हैं? कब से यहाँ पर पुल निर्माण की मांग की जा रही? क्या कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है जाने का? नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर धर्मजयगढ़ जाते हैं तो वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ जाता है, और ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर के अंतर्गत है। और यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है जो वहाँ जाने के लिए। और उस क्रोंधा गांव के लिए भी नजदीक में कोई स्कूल नहीं है, जिसके कारण के लिए बच्चे को शिक्षा के लिए वहीं जाना पड़ता है। मार्केट के लिए, बाजार के लिए सभी ग्रामीणों को वहीं ही जाना पड़ता है। और वो जो खड़गांव गांव है वो थोड़ा सा बाजार भी लगता है, वहाँ स्कूल सभी तरह से ग्रामीणों को सहयोग करता है। तो फिर जिम्मेदारों को क्या कहना? अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? कितनी समस्याएं आ रही हैं? हाँ, उनका कहना है कि अब हम लोग भी अपने तरफ से
उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। लेकिन ये लगातार ऐसे हर साल होता है, हर साल यह सोशल मीडिया में सुर्खियों बटोरती रहती है, जो इस वर्ष भी बटोरना प्रारंभ कर चुका है। जो हम भी लगातार कई दिनों से खबर चला रहे हैं, इसको आप जान रहे हैं कि, लेकिन अभी तक प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक कोई वहाँ उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा है। फिर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश की, क्षेत्र के चाहे वो सरपंच हो, सचिव हो, इस या उस क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद, इन तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? हाँ, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो अब एक दूसरे के माथे अपना मर रहे हैं क्या कि ये पुल जो है बड़ा मामला है, और अभी वर्तमान में 1 ही साल हुआ है जो पंचायत प्रतिनिधि बने हैं, जनप्रतिनिधि जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत का, और विधायक महोदय भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी अब राय मशुरा अभी तो इस मामले पे कोई उनके जवाब नहीं आए हैं। तो कारण क्या बताया जाता है कि आखिर क्यों यहाँ पर ब्रिज का निर्माण नहीं करा पा रहे, और अगर ब्रिज का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो फिर स्कूल जो है कई अन्य जगह बना दे जहाँ बच्चे आसानी से आ जा सके? कोई भी अभी तक कोई प्रशासन या तो कोई जनप्रतिनिधि कारण नहीं गिना रहा है, और सभी आश्वासन ही अड़ी हैं। सब एक दूसरे का आश्वासन ही दे रहे हैं कि जल्द से जल्द निर्माण होगा और जल्द जल्द जो समस्या हो उसकी निराकरण हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आज की मामला नहीं है, कई वर्षों बीत गए और कई वर्षों से ऐसी बच्चों या ग्रामीणों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र, जब ये स्कूल बनाया गया था तब इस बात का ध्यान नहीं था कि यहाँ पर कल को मान लीजिए अगर बच्चे आएंगे तो किस प्रकार से आ पाएंगे? यहाँ पर नाला जो है वो उफान, बरसात के समय में उफान पर होता है, ऐसे में किस प्रकार से यहाँ से बच्चे निकलेंगे? इन तमाम बातों का ध्यान नहीं रखा गया स्कूल बनाते समय? मैं चाहूँगा ये वनांचल क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों के रहवासी है, और यहाँ पे हम अगर बात करें उस समय जब स्कूल वहाँ खड़गांव में बना, वो बहुत पुराना स्कूल है, और वहाँ उस वक्त इतना पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, जो कि उस समय मेरे ख्याल से लग रहा है कि इस बात को ध्यान नहीं दिया गया होगा। लेकिन अब घर घर में अब शिक्षा की ज्योत जलने लगी है, तो सभी बच्चे पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, सभी को आगे बढ़ने का गाँव का माता पिताओं भी जानते हैं कि बिना शिक्षा का जीवन व्यर्थ है, इसीलिए सब अगुवाई सब अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन उनके लिए कोई नदी जो आ गया, नाला है, वो एक रुकावट पैदा कर रही है लगातार। बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि अगर भीड़ ज्यादा, पानी ज्यादा गिरता है, लगातार बारिश होती है, तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, जिससे उनको शिक्षा भी प्रभावित होती है। बिल्कुल, और जो भी मानसिकता के साथ ये स्कूल बनाया गया, जिस समय भी ये स्कूल बनाया गया, चाहे उस समय बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हो या नहीं जाते हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच है वो साफ तौर पर नजर आती है कि स्कूल को सोच समझ कर नहीं बनाया गया कि अगर भविष्य में यहाँ पर बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने तो किस प्रकार से आएंगे। अगर इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर स्कूल बनाया जाता तो स्कूल एक बेहतर लोकेशन में बनता, और इस तरह की जो दिक्कतें हैं महेंद्र, वो अब बच्चों को उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक तो यहाँ पर सोच की कमी नजर आई, दूसरे एक जो भविष्य की योजनाएं हैं उसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया कि भविष्य में जब आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब बच्चे स्कूल आएंगे या यहाँ पर अभिभावकों के मन में बच्चों के प्रति शिक्षा की अलग जगेगी तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर सिर्फ एक इमारत खड़ी कर दी, वो भी खाना पूर्ति के लिए कि यहाँ पर कोई पढ़ने आए या ना आए, हमारा काम था स्कूल बनाना, हमने बना दिया। अब यहाँ पर बच्चे पढ़ने आए या ना आए वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। महेंद्र, में जो खड़गांव हमारा स्थानीय स्कूल है, वहाँ पे हॉस्टल भी है, सर्व सुविधा उपयुक्त है रहने के लिए। हमें नहीं लगता कि उस समय इस टाइप का कुछ हुआ होगा। लेकिन अब जो गांव है कोंधा, और बात करें कोंधा की, तो कोंधा एक ऐसा गांव बसा है जिसमें धर्मजगर जो हमारा मुख्यालय है वहां से भी करीब 8-10 किलोमीटर की दूर पड़ता है, और वहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जिससे बच्चे जो मुख्यालय है वहाँ स्कूल ना जा करके जो नजदीकी स्कूल है वहां जाते हैं, तो नजदीकी स्कूल अपना खड़गांव ही पड़ते हैं, जिससे उनको ये समस्या अब हो रही है। पहले ऐसा तो जी ठीक है। महेंद्र, आप हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ जागेश्वर राठिया जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण हैं। जागेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है? जागेश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं?
जागेश्वर जी। हाँ बताइए सर। जी जागेश्वर जी, आपके क्षेत्र के स्कूल की बात करें हम खड़गांव की, यहाँ पर स्कूल तो बना दिया है लेकिन बच्चे नाला पार कर स्कूल पहुँचते हैं। क्या कुछ समस्याएं बच्चों को आ रही हैं और डर के साए में जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर रहता है कि इस तरह उफनते नाले में बच्चे स्कूल जाएंगे पार करते हुए तो उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। हाँ सर, क्या है वो नाला है, सरिया नाला हमारे गांव से माने खड़गांव बच्चे लोग जाते हैं कम से कम। अब वहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, तो लगभग 40-50 लड़के और लड़कियां बच्चे लोग जाते हैं वहाँ, तो नाला पार करना पड़ता है, साइकिल को इधर छोड़ना पड़ता है, पार भी नहीं हो पाता है। तो भारी समस्या है। रास्ता भी माने कच्ची रोड है कोंधा से खड़गांव के लिए। तो पानी आता है तो माने शिक्षा में तो बाधित होता ही है, क्योंकि नहीं जा पाते हैं। नाला भी माने पानी बहुत उतरता है उसमें, सरिया नाला में। बिल्कुल कह सकते हैं समस्याएं बेहद देखने को मिल रही है। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने इस बात को रखा कि यहाँ पर पुल की आवश्यकता है, बनवा दीजिए। विधायक जी को बोले, सांसद को बोले हैं, तो अब बोलते हैं कि भाई पास हो गया है, लेकिन अब पास होने के बाद भी मैंने पुल बन नहीं रहा है। पता नहीं अब कैसे, टेंडर बाकी है बोलते हैं वहाँ विधानसभा में। चलिए ठीक है, जागेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी महेंद्र भी जुड़े हुए। महेंद्र, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। महेंद्र, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल वहाँ पर पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसे में प्रशासन किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है जिससे लोग वहां से आ जा सके, खासकर बच्चे? यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मुख्यालय है ब्लॉक मुख्यालय धर्मजयगढ़ पड़ता है, और जो उनके गांव से 8 से 10 किलोमीटर लगभग दूरी है, और कोई नजदीक में स्कूल भी नहीं है वहाँ। और डायरेक्ट जैसे जाते हैं तो किसी बच्चे के पास सर्व सुविधा उक्त नहीं है, जो यातायात के लिए समस्या होगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, बस नजदीक में एक ही है, बस उसको पुल ही जहाँ तक हो सके एक के लिए सुविधा हो सकती है। विकल्प कोई भी नहीं है। जंगल में बसा हुआ गांव है, लेकिन ऐसा जंगल भी नहीं है जो ये धर्मजयगढ़ से जो खरसिया मुख्य मार्ग है और जो धर्मजयगढ़ से रायगढ़ मुख्य मार्ग है, दोनों मुख्य मार्गों के बीच में जुड़ा हुआ है गाँव है। लेकिन वो गाँव ऐसे घने जंगल में है जिसके पूरा हाथी बरवाई क्षेत्र है, जो बच्चे को दूर जाने के लिए हमेशा परिवार एवं बच्चों को भय का सामना करना पड़ता है। महेंद्र, यहाँ पर लोहे का पुल भी तो बनाया जा सकता है पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए। अगर सीमेंटेड पुल नहीं बन पा रहा है तो लोहे का पुल भी वहाँ पर विकल्प हो सकता है कि वहाँ एक छोटा सा लोहे का पुल बन जाए जिससे सिर्फ लोग गुजर सकें। हाँ, जिम्मेदार अगर यहाँ चाहेंगे तो उनके पास तो अनेक इंजीनियर होंगे, प्रशासन की बस सहयोगी होंगे, लेकिन वो चाहेगी तब तो हमको ग्रामीणों को वहाँ सुविधा मिल पाएगी। और अभी तक हमने पिछले भी आपको बताया है कि कई बार कई नेताओं, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ पे सिर्फ आश्वासन ही ग्रामीणों को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें अमल नहीं किया जाता है। हर साल यही चलती है, प्रक्रिया चल रहा है कि यहाँ किसी सोशल मीडिया में जब खबर चलती है तो हर नेता बोलता है, हर अधिकारी बोलता है कि जल्द पुल की निर्माण होगी, लेकिन अब तक यहाँ ना कोई, मैं आपको बोला, औपचारिक निरीक्षण के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं, जिसको ग्रामीण आज यकीन भी नहीं कर पा रहा है कि हमारे जो पुल है उसकी निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि तमाम विकल्प जो है वो मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इन विकल्पों पर विचार नहीं किया जा रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और समय के साथ सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। अब आगे अगर देखा जाए महेंद्र, तो अभी तक तो किसी प्रकार का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जिम्मेदार भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। अब ग्रामीणों के पास क्या विकल्प है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब कहीं से भी जो आम जनता को राहत नहीं मिलती है तो फिर आम जनता मजबूर हो जाती है सड़कों पर उतरने के लिए। अब ऐसे में ग्रामीणों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो सभी ग्रामीण मिलकर एक साथ जो है वो सड़कों पर उतरें या एक साथ मिलकर प्रशासन के पास जाएं, तभी जाकर प्रशासन सुनेगा। नहीं तो अगर इस प्रकार से आवेदन निवेदन किए जाएंगे तो प्रशासन हर बार की तरह सिर्फ आश्वासन ही देता नजर आएगा।
महेंद्र, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, क्षेत्र के नेता हैं, उनसे फिर जाके मिलेंगे। अगर जल्द से जल्द इनके समस्या का सामना नहीं होगा तो हो सकता है कि कहीं न कहीं जन आक्रोश पैदा ना हो जाए, जिससे शासन प्रशासन को उस समय नियम और शर्तों से इन लोग का झुकाव होना पड़ जाए। इससे अच्छा है कि शासन प्रशासन को अगुवाई करके इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, ताकि कोई भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था या तो कोई भी जन आक्रोश खड़े ना हो पाए। और मान लीजिए महेंद्र, अगर मान लीजिए किसी प्रकार से किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई विषैला जीव जंतु बच्चों को काट लेता है या जल भराव जो है एकदम से तेज हो जाता है, ऐसे में मान लीजिए किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर कोई बच्चे को यहाँ समस्या होती है, कई बच्चों को पानी भीगते हैं तो सर्दी जुकाम भी आ जाता है, जिससे उनको समस्या हो ही रही है, नहीं हो रहा वाला बात नहीं है, हो ही रही है, लेकिन थोड़े समस्या है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? शासन की होगी, प्रशासन की होगी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की होगी? उस समय ये लोग अपने हाथ को तो खींच लेंगे, हम बोलेंगे कि हम क्या, इनके हाथ में हर चीज करना। आप बता रहे हैं कि इनके पास अगर चाहेंगे तो तत्कालीन व्यवस्था हमारे पास, अगर लोहा की पुल पैदल चलने के लिए बच्चों के लिए बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोला ना, कोई भी अभी तक तो इतना खबर चलने के बाद, हम लोग भी कई दिन से खबर चला रहे हैं, चलने के बावजूद भी कोई स्थानीय अधिकारी ना उच्च अधिकारी अभी तक इस मामला पे लेके निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जो कि वहाँ की समस्या से अवगत हो पाए। बिल्कुल गंभीर विषय है कि अभी तक इतने आवेदन देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। हमारे साथ बने रहिए महेंद्र। हमारे साथ ऋतुराज सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं धर्मजयगढ़ से। ऋतुराज जी, आपका स्वागत है INA24 पर। धन्यवाद सर। ऋतुराज जी, हम बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ विकासखंड ग्राम पंचायत क्रोंधा की, जहां पर जो खड़गांव स्कूल है वहां पर पहुंचने के लिए बच्चों के पास किसी प्रकार का साधन नहीं है। वर्षों से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन पुल नहीं दिया जा रहा है। बच्चे नाले पार करके जाने को मजबूर हैं। आपको इस बारे में संज्ञान होगा? पता है। तो आखिर वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? जी, ये क्या है, छात्रों से जुड़ा बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं इसमें कोई राजनीतिक बात ज्यादा नहीं करना चाहता। ये वास्तव में तो समस्या है। ये जो क्रोंधा गांव है, मुख्य मार्ग से दो तरफ से जुड़ा हुआ है, पक्की सड़क से, क्योंकि इनको अपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए क्रोंधा जाना पड़ता है, खड़गांव जाना पड़ता है, सॉरी। तो इसलिए उस दोनों गांव के बीच में जो नाला है उसमें पुल नहीं बन पाया। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से भी अच्छे ढंग से उठाया जा रहा है। मैं आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने छात्रों के इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। ये इसके लिए प्रस्ताव तो पूर्व में भेजा गया था, पर किन्हीं कारणवश जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये किसी कारण से नहीं हो पाया और बीते लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है और ये पूरा नहीं हो पाना कहीं ना कहीं हम सबके लिए ये बहुत ही खेदजनक है। और शासन प्रशासन को चाहिए कि इस पर पूरी संवेदनशीलता से ध्यान देते हुए इसको जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करना चाहिए। जी, क्या कमी नजर आती है आपको ऋतुराज जी? क्या फंड की कमी है या कोई अन्य कारण है जिसके चलते बन नहीं पा रहा है? सर, एक बात बोलना चाहूंगा। 2 लाइन है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, बच्चों की बात थी, पर 2 लाइन है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। शासन प्रशासन को ये बात पूर्व से पता है कि वहाँ ये समस्या है। पूर्व में बच्चों ने सोशल मीडिया में इस मामले को उठाया, तभी सभी न्यूज चैनल इसको हम प्रमुखता से उठा रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज जो है, वो जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए उसकी कमी है प्रशासन को। अभी तक कोई वहाँ अधिकारी नहीं पहुंचा है और होना ये चाहिए कि ऐसे जो भी गांव है जहां ऐसी प्रकार की परेशानी है, आज जब हम विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है और गाँव को पहुंच की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, रोड की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, यदि पुल का जरूरत है पुल की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मतलब है ऐसे विकास के दावों का? बिल्कुल। और मान लीजिए ऋतुराज जी, अगर हम देखें कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं और उस क्षेत्र का विकास जो है वो करने लगते हैं। सड़कें, बनी बनाई सड़कों को दोबारा से बना दिया जाता है, वहां पर लीपा पोती कर दी जाती है, साफ सफाई कर दी जाती है। और मैं बिल्कुल आशा करूंगा कि इस क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री पहुंचे या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में आए इस जगह पर, ताकि वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जाके और कम से कम जनप्रतिनिधि के पहुँचने पर ही उस
क्षेत्र का विकास कर दें, क्योंकि ऐसे तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, वहां पर पुल वगैरह बनवा दें। मैं ये कहना चाहूंगा सर आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी लोकसभा सीट से 20 साल तक सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और मैं सोचता हूँ हम इतने से उनसे आशा करेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसके लिए उनको अलग से कुछ ज्यादा ही प्यार उनको देना चाहिए हमारे रायगढ़ लोकसभा को। और ये जो हमारा गांव है उसी लोकसभा के अंतर्गत में आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इस चीज को स्वीकृत कराएं। और आपने जो कहा कि सही बात है कि जब कोई बड़े नेता आते हैं तब कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी उसको कोई देखने भी नहीं जा रहा है। मेरे को लगता है शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी भी अभी तक नहीं गए होंगे, या आपके पीडब्ल्यूडी के या माननीय कलेक्टर महोदय के तरफ से भी कोई इसमें अभी मतलब संज्ञान नहीं लिया गया है। पर चूंकि आपने इसको प्रमुखता से उठाया है तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और बच्चों का ये जो समस्या है पूरा करने के लिए जल्द से जल्द वहाँ पुल का निर्माण किया जाए। ठीक है ऋतुराज जी, मेरा एक सवाल है, आप बिल्कुल विपक्ष में हैं और आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की और जनता के नहीं सुनते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि विपक्ष जो है वो जब इस प्रकार के मुद्दे उठाता है तो ज़रूर जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन मामलों को संज्ञान में लेते हैं। हालांकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि विपक्ष के किए गए आंदोलन प्रदर्शनों को अक्सर राजनीति करार दे दिया जाता है और राजनीति के नाम पर इन तमाम जो जनहितैषी मुद्दे हैं या जो निर्माण कार्य के मुद्दे हैं अक्सर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको संज्ञान में लेकर अपनी तरफ से ही विकास कार्यों को लेकर सरकार को, जनप्रतिनिधियों को जगाने का प्रयास करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको क्या है इस मामले को लेकर के बहुत जल्दी हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे हम लोग को मतलब मुख्यमंत्री जी के पास भी इसके लिए जाना पड़े तो हम लोग इसके लिए पहल करेंगे। और चूंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है ऋतुराज जी, हमारे साथ आप जुड़ रही है। हमारे साथ भारत कौशिक जुड़ गए हैं जो कि एसडीएम है धर्मजयगढ़ से। भारत जी आपका स्वागत है INE24 पर। बोलिए सर। भारत जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। भारत जी हम बात कर रहे हैं खड़गांव स्कूल पहुंचने को लेकर जो मार्ग बना हुआ है वहां पर बता दें कि स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए पुल नहीं है, बच्चे नाला पार करके जाते हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ विकासखंड ग्राम पंचायत क्रोंधा की। आपको इस बारे में संज्ञान होगा? हाँ ये अभी बीच में आए थे ये, तो मैंने डिपार्टमेंट से बात किया तो उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव बना के ऊपर भेजा हुआ है जी। लेकिन सर कई साल हो गए हैं, कई सरकारें जो हैं वो आई हैं गई हैं, प्रस्ताव आए हैं गए हैं, लेकिन पुल नहीं बन पाया अभी तक। अब उसको बारे में तो पुराना तो नहीं बता पाऊंगा सर मैं। अभी मेरे पास जैसे आया तो मैंने पूछा, बोले सर हमने प्रस्ताव बना के यहाँ से भेजा है, जैसे आएगा हम उसमें काम शुरू कर देंगे उस पर। जब तक शुरू नहीं हो पा रहा है इतने सालों से, तो फिर अब क्या गारंटी ले सकते हैं आप कब तक शुरू हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग थे उनने भी यही इसी प्रकार का आश्वासन दिया था, आप भी सेम आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो सिर्फ आस लगाए बैठे हैं कि कब यहाँ पर पुल बनेगा। खासकर बच्चों की बात कर दी जाए तो बच्चों के लिए बेहद ही सेंसिटिव भी मामला होता है, क्योंकि बच्चे पुल पार करके वहाँ पर नाला पार करके जाते हैं। ऐसे में कल को अगर मान लीजिए किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए बच्चों के साथ, तब क्या होगा? अब उसको ऊपर वाले तो खैर उसको भेजे हैं, जल्द से जल्द स्वीकृति हो जाए तो हम अपनी कार्रवाई जो है शुरू कर दें ताकि पुल बन जाए तो बच्चों का भला हो जाए। वहाँ पर कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जा सकता? अगर बात की जाए तो लोहे का एक ब्रिज बना दिया जाए जिस पर सिर्फ आवागमन किया जा सके, यानी कि पैदल आने जाने वाले जो लोग हैं वो जा सकें। भले ही वाहन ना जा पाएं, लेकिन जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं वो तो कम से कम उस ब्रिज पर से जा पाएंगे। अगर सीमेंटेड पुल नहीं बन पा रहा है तो कम से कम वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक लोहे का पुल बना दिया जाए। नहीं संभव नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था में पुल बनना वहाँ पे संभव नहीं है, लोहे वाला तो नहीं संभव नहीं है। तो ये जो फिर पुल है ये कब तक बन जाएगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आश्वासन क्या बताया मैं आपको कि ऊपर भेजे हैं, ऊपर जैसे कुछ होगा होगा तो हम अपनी प्रक्रिया वो शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, आपने आश्वासन दिया है, इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। आपसे धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत जी हमारे साथ ऋतुराज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी आप जुड़े हुए हैं क्या? ऋतुराज जी आपको आवाज आ रही है? जी जी हम बोलिए ना। अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि आश्वासन तो दिया है, उससे पहले भी कई अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, क्या लगता है आपको, क्या ये आश्वासन अमल में लाएंगे और इस पर आगे कार्रवाई होती नजर आएगी या सिर्फ ये कागजों में ही सिमट के रह जाएगा? आश्वासन को अमल होना रहता सर तो अभी तक हो जाया रहता, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा मामला है। और देखिए ये उफनती जो नाला है उसमें ऐसे पार करना कल के समय में कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, जो कि मतलब बहुत ही चिंताजनक बात है। और ऐसी परिस्थिति में बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं और शासन के अभी एसडीएम साहब नए नए आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये प्रस्ताव तो कब से भेजा जा रहा है।
पर ये पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत ही मतलब तो सोचने वाली बात है। और देखिए, हमारा जिला खनिज संपदा से भरपूर जिला है। यहाँ DMF CSR के फंड है। यदि यहाँ कलेक्टर साहब चाहें या शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे तो उस मद से भी इसको बनाया जा सकता है। यदि मान लीजिए शासन स्तर पर इसकी स्वीकृति के मिलने में देरी है तो, है ना। बिल्कुल ठीक है ऋतुराज जी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी एक बार प्रशासन और अधिकारियों को जगाने का प्रयास करें ताकि वो अपने स्तर पर इस मामले का संज्ञान लें और जो भी अनियमितताएं या जो भी तकनीकी खामियां है जिसके चलते भी ये पुल निर्माण रुका हुआ है उसकी राह आसान हो, बच्चों को एक पुल मिल सके ताकि वहाँ से जो ग्रामीण हैं, जो छात्र हैं, वो आसानी से आ जा सकें। धन्यवाद ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने को, तमाम जानकारी साझा करने के साथ ही हमारे साथ सहयोगी महेंद्र जुड़े। महेंद्र, आपको भी धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि अब कब तक इस पुल का निर्माण हो पाता है और कब बच्चों को और गाँव को विकास की सौगात मिल पाती है। हालांकि आश्वासन दिया है, लेकिन कब सौगात मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।